केवल 7 दिन बचे हैं सर, डर बहुत लग रहा है सर। आपकी वीडियो ना मुझे कुछ टाइम के लिए समझ में आ जाती है कि सर इतने दिनों में मैं पास तो हो जाऊंगा, कि अगर पास नहीं हुए तो 1 साल बर्बाद हो गया है। तो क्या किसी ने तुम्हें ये बोला था कि तुम्हें व्हाट्सअप कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनानी है? खाना किसी ने तुम्हारे सामने रखा था, तुम सच बताना, क्या तुमने अपने हाथों के बजाय किसी दूसरे के हाथों से खाना पसंद किया है? नहीं। कैसे सीखा? प्रैक्टिस से सीखा। चल उसको भी छोड़ देते हैं। जब तूने पहली बार स्कूल गया था तो पहली बार कोई पेरेंट्स या दोस्त, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर सबने अपने साथ ले गए होंगे। आज ये 7 दिन मैं तुझे ये जगाने के लिए नहीं आया हूँ बेटा कि नहीं तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू पास होगा कि नहीं पास होगा, फेल होगा, फर्क ही नहीं पड़ता। केवल 7 दिन बचे हैं सर, डर बहुत लग रहा है। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन मन बहुत घबरा रहा है सर। आपकी वीडियो ना मुझे कुछ टाइम के लिए समझ में आ जाती है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना तो समझ में नहीं आता क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। फिर दिमाग चला जाता है एग्जाम की तरफ कि सर इतने दिनों में मैं पास तो हो जाऊंगा। खुद पे डाउट होने लगता है क्योंकि पूरे साल हमने मेहनत करी थी, उसका रिजल्ट देख करके अब डर गए हैं, हम सहम सा गए हैं कि अगर पास नहीं हुए तो 1 साल बर्बाद हो गया है। मैं आज कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। जब बचपन में तुम्हारे हाथों में मोबाइल दी जाती है तो क्या किसी ने तुम्हें ये बोला था कि तुम्हें व्हाट्सअप कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनानी है? किसी ने सिखाया था? खुद सीखा था ना 1-2 दिन के अंदर ही ना। चल छोड़ भाई। खाना किसी ने तुम्हारे सामने रखा था, बचपन में तो माँ बाप ने खिलाया ही है। जब से तुमने होश संभाला, तुम सच बताना, क्या तुमने अपने हाथों के बजाय किसी दूसरे के हाथों से खाना पसंद किया है? नहीं। कैसे सीखा? प्रैक्टिस से सीखा। चल उसको भी छोड़ देते हैं। जब तूने पहली बार स्कूल गया था तो पहली बार कोई पेरेंट्स या दोस्त, फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर सबने अपने साथ ले गए होंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा आया होगा कि जब तू खुद से जाना स्टार्ट कर दिया था, तब तुझे किसी ने बोला था कि तू नहीं कर पाएगा, तब तूने भी करके दिखाया था। आज ये 7 दिन मैं तुझे ये जगाने के लिए नहीं आया हूं बेटा कि नहीं तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तू पास होगा कि नहीं पास होगा, फेल होगा, फर्क ही नहीं पड़ता। एक चीज तू समझ ले बेटा, अगर तुझे तेरी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा है, अगर तेरे अंदर अभी भी बहाने बने हुए हैं, तो बेटा एक चीज का दावा करता हूं कि तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरे अंदर से ये डर कभी नहीं खत्म होने वाला है। मेरे पास हर दिन बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर डर लग रहा है, क्या करूं, कैसे डर को भगाऊं? बेटा तू मुझे बता, बंद कमरे में बैठना 10 घंटा, 15, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर किसी चीज से डर पर काबू पाना होता है, जैसे मान लो कोई मूवी ही देख रहे हो, कोई भी मूवी, 3 घंटे तक डर बना रहता है, लेकिन जैसे ही मूवी से बाहर आते हो डर खत्म होता है कि नहीं होता है? कोई भी हॉरर मूवी देख रहे हो तो बेटा जब तेरे अंदर 24 घंटे का समय है, तेरे पास 24 घंटे का समय है और तेरे अंदर वो काबिलियत है कि तू अपने डर को भगा सकता है, तो तू थोड़ी सी मेहनत करने से डर रहा है, बहाने बना रहा है। ये तो उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने पूरे साल रील्स चलाया हो, पूरे साल मटर गश्तियां किया हो, उसकी वजह से रिजल्ट खराब हो जाते हैं, उनको डर लगना चाहिए। या फिर उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट या बहुत बड़े बिजनेस वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको डर लगना चाहिए कि अगर मैं फेल हो गया कोई बात नहीं यार, फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। डर अगर तेरे अंदर भी बैठा हुआ है तो तू ये सोच करके कि तेरे अंदर कमी है बेटा, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू सोच करके बता तुझे क्या करना है। 7 दिनों तक एक बंद कमरे में इस कदर मेहनत करनी है कि अगल बगल जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि पूरे साल इसने इतनी मेहनत किया नहीं था, इसके अंदर कौन सी आत्मा आ गई। बेटा तू इस कदर बैठ, कमरे में बंद हो जा, मोबाइल को बाहर फेंक, लैपटॉप को साइड में रख, कुछ भी कर, बस प्रैक्टिस कर, जितनी प्रैक्टिस कर सकता है। केवल 7 दिन 8 से 10 घंटे एक साथ बैठे बैठे प्रैक्टिस करके देख तेरे अंदर से डर कैसे गायब होता है, देख तेरा रिजल्ट कैसे बदलता है। बेटा अगर अब भी नहीं जगेगा तू, अगर अभी भी नहीं सोचेगा, तो ये याद रखना मेरे रॉकस्टार की आने वाला समय, चाहे तू कितना बड़ा इंसान, कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, बहुत बड़ी सपोर्ट तुम्हारे पीछे खड़ी हो, लेकिन शायद तू अपनी नजरों में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। तूने बहुत मेहनत किया है बच्चा, तूने रगड़ा है, तूने ये आने वाले 15 दिनों में, जब से तेरा रिजल्ट आया था ना, उसके बाद से कंपार्टमेंट के लिए जो तूने अपनी मेहनत दिखाई है, जो जिद दिखाई है, जो जुनून दिखाया है कि सर हम पास हो जाएंगे, चाहे हम कुछ भी करेंगे, सर आप जो बोलो हम करने के लिए तैयार हो, वो तुमने किया है बेटा। फिर अभी भी डर क्यों है? डर इस बात का है कि सर चंद मार्क्स हमें डिसाइड कर रहे हैं, हमारे साल बर्बाद करते। बेटा देख, तू एक बात की गारंटी रख ले कि ये चंद मार्क्स तेरा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही तेरा कोई फ्यूचर बना सकते, लेकिन हाँ इसके पीछे की गई मेहनत तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत इनफ एफर्ट है बेटा।
तेरी ये जो मेहनत है ना बेटा, जो तू रात रात भर बैठ करके पढ़ेगा, जो दिन में पढ़ेगा, ये 24 घंटे में से कम 10 से 15 घंटे की पढ़ाई करेगा, ये तुझे खड़ा करेगी तेरे ड्रीम्स पर। तेरे ड्रीम्स को पाने के लिए तेरा सपोर्ट, सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम यही बनने वाली है। तू सोच ले बेटा कि सिर्फ बहानों में ही जीना है या इन 7 दिनों में इस कदर मेहनत करनी है, इस कदर झंडे गाड़ने हैं कि सब ये सोच करने पर मजबूर हो जाए कि इसका रिजल्ट जो 1 महीने पहले इतना खराब आया था, इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि इसने फोड़ डाला है। जब कोई भी रिपोर्ट कार्ड पर तेरा नाम देखे तो तू ये बता सके पूरा प्राउड मोमेंट के साथ कि मैंने 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कहानी को बदल दी थी। तेरी कहानी तेरे दोस्त, तेरे जूनियर्स को भी पता चले कि अगर लाइफ में कभी कुछ ऐसा पल आ जाता है कि जहां पर हम होपलेस हो जाते हैं या हमारा रिजल्ट हमारे हक में नहीं आता, तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे अंदर वो आग है, हमारे अंदर वो जिद है कि अगर हमने 1 महीने भी अच्छे से मेहनत कर दिया ना बेटा, एक महीने तो छोड़ बेटा, तूने आने वाले 15 दिनों में मेहनत किया, 7 दिन बचे, 22 दिन, 20 से 22 दिनों में भी तू हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। कुछ बच्चे हैं जो लगातार फोड़ रहे हैं बेटा, रगड़ रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा रहे हैं। उनसे पूछना, उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आया ना बेटा कि जो बच्चे पहले मैथ्स में डरते थे, जिनका 100 में से 5 नंबर 7 नंबर मार्क्स आया था, आज वो कंपार्टमेंट एग्जाम के जब पीवाईक्यूज लगाते हैं तो 50 नंबर से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। क्यों बेटा, क्यों? जबकि 80 मार्क्स का पेपर है। क्यों बच्चा? क्योंकि उन्होंने अपने डर पर काबू कर लिया है। उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि सर मुझे डर लग रहा है, या उन्होंने ये बहाना नहीं बनाया कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर विश्वास किया, सर बस मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, सर मैं 8 घंटे ना बैठ करके हिलूंगा नहीं, सर आज ना 3 पेपर कंपार्टमेंट के खत्म करने वाला हूं, सर मैं पीवाईक्यूज 2025 में आए हुए सारे पेपर्स को 5 बार सॉल्व करूंगा, देखता हूं कैसे तेरा डर खत्म नहीं होता। अगर तू सच में इस डर का सहारा लेकर के बैठना चाहता है बेटा, तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू सोच ले, तुझे जो करना है मैं तेरे पर छोड़ता हूं। और एक चीज और बेटा, रिपोर्ट कार्ड पर ना तेरा नाम आएगा, मेरा नाम भी नहीं आएगा, पेरेंट्स का भी नहीं आएगा। कुछ भी, जो भी तेरे लाइफ में कुछ भी हासिल होने वाला है ना, उससे तुझे फर्क पड़ेगा, ना मुझे फर्क पड़ने वाला है, ना तेरे पेरेंट्स को। हाँ, मैं और पेरेंट्स थोड़े से तेरे लिए सिक्योर, मतलब इनसिक्योर फील करते हैं कि तू लाइफ में कहीं पीछे ना छूट जाए उन बच्चों से जो लगातार मेहनत करते हैं। इसीलिए तुझे पुश करते हैं, धक्का मारते हैं कि तू बेटा अपनी लाइफ में बहुत बड़े आदमी बना, क्योंकि तेरी खुशी से ज्यादा, जिस दिन तू सक्सेस होगा ना बेटा, तेरी खुशी से ज्यादा हम टीचर्स और पेरेंट्स सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मेरे चैंपियंस ने फोड़ डाला है। बस हम इसलिए चाहते हैं, वरना जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा, मान ले तू 100 में 100 भी लाता है, तेरे साथ खुशियां मना लेंगे बेटा। लेकिन हो सकता है, सच्चाई बता रहा हूं बेटा, उसके बाद सारे पेरेंट्स भी, टीचर्स भी तुझसे शायद धीरे धीरे किनारा खींच लेंगे। तू लाइफ में अकेला पड़ जाएगा मेरे रॉकस्टार। मैं तुझे बचाना चाहता हूं। तू दोस्तों की नजरों में खुद को इनसिक्योर फील ना कर, उनसे पीछे ना छूट जाए, इसीलिए तुझे जगाने आया हूं बेटा। जग जा मेरे रॉकस्टार। इस 7 दिन में कमरे में बंद होकर के ऐसा बंद हो जा बेटा कि बगल वाले कमरे में तुम्हारे भैया पापा रहते हैं, वो भी देखने पर मजबूर हो जाए कि बेटा या बिटिया हमारी पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, कहां पर है वो 6-7 दिनों से। ऐसी मेहनत कर ले मेरे रॉकस्टार, ज्यादा दिन बचे नहीं है। अगर तुझे लाइफ में इस जो धब्बा लगा है ना तेरे पर कंपार्टमेंट एग्जाम का, इससे बाहर निकलना चाहता है तो बस आखिरी मौका है, वरना 1 साल पीछे हो जाएगा और फिर लाइफ के हर पड़ाव पर तेरे दोस्त तुझे हमेशा टॉर्चर करेंगे। तेरे दोस्त तुझे हमेशा बोलेंगे कि 10th का एग्जाम पास नहीं कर पाया, तू आगे क्या कर लेगा। लेकिन मैं जानता हूं तेरे अंदर वो काबिलियत है, तू इन 7 दिनों में वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। तू सोच ले बेटा क्या करना है। बाकी मैं तुझे 24/7 तेरे साथ खड़ा हूं बेटा। बस तू अपने अंदर की हिम्मत को, अपने अंदर की जिद को जगा ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, आने वाला 7 दिन मेरा है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इस कदर मेहनत करूंगा, इस कदर मेहनत करूंगी कि कंपार्टमेंट एग्जाम पास तो करना छोड़ो, फोड़ करके आऊंगा या फोड़ करके आऊंगी। जग जा मेरे रॉकस्टार, तेरे अंदर काबिलियत है, तू बहुत स्ट्रांग बच्चा है, तू कर लेगा, मेरा पूरा भरोसा है तुझ पर। बस खुद के अंदर से डर निकाल और जो चीजें बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से फॉलो कर। डेफिनेटली तेरा पास होना ही नहीं बेटा, तू फोड़ करके एग्जाम को आएगा। करना क्या है आने वाले 7 दिनों में बेटा, मैं तेरे साथ ना खड़ा हूं। मैंने बोला ना 24/7, कहां पर सब चीजें बताऊंगा बच्चा। ये 7 दिनों में तुझे क्या करना है, 3 इयर्स के कंपार्टमेंट
तुझे कहां से चाहिए? तू घबरा मत बेटा, अभी जा, एक काम कर, अभी जा, ये देख अड्डा मैथ्स पाठशाला चैनल दिख रहा है, इस पर ना ये टेलीग्राम है, इस पर ये चैनल पर, इस पर क्लिक कर, क्लिक करेगा तो जैसे ही इस पर क्लिक करेगा इस पर ज्वाइन हो जा। यहां पर आज ही मैं डाल रहा हूं क्या बेटा कि कंपार्टमेंट के 2024 के, 2023 के, 2022 के सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के पेपर अप्रॉक्स में हर में 4 सेट होते हैं, लेकिन 3 सेट कॉमन होते हैं, तो कुल मिलाकर के 2 पेपर होता है, 2024 के स्टैंडर्ड, 2024 के बेसिक्स के, 2 2 4 पेपर एक साल के, तो 4 4 8 और 4 12 पेपर में से 10 पेपर उठा ले बेटा। उस 10 पेपर को कम से कम 1 पेपर को 3 3 4 4 बार सॉल्व कर इन 7 दिनों में बेटा। सुबह बैठ, आराम से रात रात भर पढ़ाई कर, मत वीडियो यूट्यूब वगैरह सब कुछ साइड में रख दे बेटा। अगर तुझे लगता है कि किसी की क्लास चल रही है ना बेटा, अगर इंपॉर्टेंट रहेगी तो मैं इस टेलीग्राम पर तुझे अपडेट दे दूंगा कि भाई तू आकर के रिवीजन कर ले, वरना तुझे आने की जरूरत नहीं। मोबाइल को उस कमरे से बाहर रख, टीवी को बाहर रख, लग जा मेरे रॉकस्टार। 7 दिन में तोड़ू नाका, फोड़ू नाका, मचा, कुछ भी कर, जिद बना, बैठ जा, खाना मत खा, सो मत, सब कुछ त्याग दे, लेकिन मेरे रॉकस्टार इतना कर ले तू, डेफिनेटली तेरा रिजल्ट बदलेगा। और वादा करता हूं कि जिस दिन तेरा रिजल्ट आएगा ना, उस दिन सबसे ज्यादा खुश तू होगा बेटा। मैं तुझे उस दिन निराश नहीं होना देखना चाहता बेटा, इसलिए आज से मेहनत करना स्टार्ट कर। तो जा करके इसको ज्वाइन हो जा, आज ही 3 साल के फिर से डाल दूंगा बेटा। तो सबसे पहले ये 3 साल के कंपार्टमेंट करना है। दूसरा, अगर तुझे लगता है कि इस कंपार्टमेंट के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आता, तो तेरे पास गूगल है बेटा, तेरे पास चैट जीपीटी है बेटा, तेरे पास यूट्यूब है बेटा। वो सारा चीज गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी पर डाल, उसका सोल्यूशन तुझे आ जाएगा। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आता तो तू मुझे भेज। कहां पर भेजेगा? टेलीग्राम पर, डायरेक्टली वहां पर जाकर के भेज, मैं तुझे सोल्यूशन समझाऊंगा बेटा फोन करके। जैसे जैसे बच्चों की बैंडविड्थ आती रहेगी बेटा, मैं कॉल करके उनको समझाता रहूंगा बेटा, क्योंकि एक साथ सारे चैंपियंस भेजोगे तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी बेटा 24/7 इन 7 दिनों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब कभी भी जरूरत पड़े, रात को, दिन हो, दोपहर हो, जब कभी जरूरत हो बेटा, डेफिनेटली आप चैट कॉलम में या फिर मुझसे ये टेलीग्राम पर आकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है बच्चा। उसके अलावा ये तो 2 चीज तुम्हें करनी है बेटा, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। 16 तारीख को पेपर है और 15 तारीख को मैं ला रहा हूं बेटा तुम्हारे साथ कंप्लीट चैप्टर रिविजन्स, मतलब चैप्टर 1 से लेकर के 14 तक उस दिन की महा मैराथन एक दिन में पूरा का पूरा 15 तारीख को कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि 16 को जाकर के तुम एग्जाम को फोड़ करके आओ। कमेंट बॉक्स में तुम्हें क्या करना है, तुम टाइम डिसाइड करके मुझे बताना कि किस दिन किस टाइम पर तुम अवेलेबल हो, क्योंकि बेटा क्लास चलने वाली है 6 से 7 घंटे जितनी भी चलेगी। जो तुम्हें अगर अवेलेबिलिटी 11 बजे है सुबह में, या 12 बजे है, या 10 बजे है, जब कभी तुम कहोगे टाइम कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस टाइम पर क्लासेस हो। जिस बच्चों की जितना ज्यादा मेजोरिटी रहेगी उस टाइम पर क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और यही नहीं रुकूंगा, 16 तारीख को मॉर्निंग में 5 AM पर 5 बजे भी मैं तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं बेटा, मेहनत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ भरपूर तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो मेरे रॉकस्टार, बस इतना कर लो 7 दिनों में। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिस्ट्री बदल जाएगी, वादा करता हूं तुम्हारी हिस्ट्री बदल जाएगी। और ये जो क्लास होगी ना बेटा, ये दोनों क्लास इसी चैनल पर होगी, अड्डा मैथ्स पाठशाला। ये जो दिख रहा है आपको ना, अड्डा मैथ्स पाठशाला, इस चैनल पर इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको क्लासेस की अपडेट मिलेगी, यहां पर आपको लाइव क्लास हो, जो महा मैराथन होने वाली है, सब कुछ यहीं पर होने वाली है मेरे रॉकस्टार, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसको जाकर के जरूर इसमें ज्वाइन हो जाना, और यहां पर सारी की सारी अपडेट आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस वगैरह जो भी। कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये 2 चीज तो जरूर करना बेटा, कि टाइम बता देना कि किस टाइम पर तुम्हें क्लासेस चाहिए होंगी। और दूसरा, अगर तुम्हें रिवीजन करना है क्लासेस की, जो मैंने अभी कंपार्टमेंट वाले बच्चों को पढ़ाया, अगर तुमने नहीं पढ़ा है बेटा, तो क्लास 10 बाई अड्डा 247 नाम का एक चैनल है, जिस पर मेरी क्लासेस कंटिन्यू चलती है, जिस पर अभी पीवाईक्यूज चल रहे हैं बेटा, पीवाईक्यूज कंपार्टमेंट वाले, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो, उसकी भी क्लासेस अलाइंड है। आप इस चैनल पर जाकर के अपनी लगातार की रिवीजन की क्लासेस कर सकते हो बेटा। अगर अब भी नहीं जगा ना तू, तो शायद सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तुझे सोचना है कि तू इस भंवर से निकलना चाहता है, अपना इतिहास खुद बनाना चाहता है, दोस्तों के साथ चल करके उनसे आगे निकलना चाहता है, या फिर अपनी कहानी को पीछे ढकेलना चाहता है। एक साथ डिसाइड तू कर ले बेटा। बाकी मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं, ख्याल रखना अपना। जय हिंद।